हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के इन इलाकों में आज से चलेगी शीतलहर। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, हो जाएं सावधान। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई इलाकों में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि प्रदेश में 18 और 19 दिसंबर यानी कि आज और कल कुछ जगहों पर शीतलहर की संभावना है। उन्होंने बताया है कि सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ रहेगा, मौसम भी शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र के प्रमुख ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसकी वजह से ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है 18, 19 और 20 दिसंबर को झारखंड के पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। राजधानी रांची का तापमान घटकर 6 डिग्री रह जाने का अनुमान है। मौसम केंद्र ने बताया है कि आज 18 दिसंबर को रांची और इसके आसपास के इलाकों का अधिकतम तापमान 24 डिग्री से घटकर 21 डिग्री हो जाने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाने का अनुमान है। वहीं गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची और लोहरदगा जिले के कुछ इलाकों में शीतलहर का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। पंडीपुरिंग जलप्रपात में डूबने से कोचिंग संचालक की मौत, 2 छात्र बाल बचे। पिकनिक मनाने आए थे 40 लोग। झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा स्थित पंडीपुरिंग जलप्रपात में डूबने से रांची के कोचिंग संचालक संतोष कुमार मेहता 35 वर्षीय की मौत हो गई। वह रातू रोड में अध्ययन केंद्र नामक कोचिंग सेंटर के निदेशक थे। वह टोरी चंदवा के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार अध्ययन केंद्र रांची से 40 लोग पिकनिक मनाने पंडीपुरिंग जलप्रपात पहुंचे थे। इनमें केंद्र में पढ़ने वाले विद्यार्थी व शिक्षक शामिल थे। सभी एक बस से पंडीपुरिंग जलप्रपात पहुंचे थे। सेंटर के शिक्षकों ने बताया कि यहां कुछ लोग खाना बनाने में व्यस्त हो गए, कुछ लोग नदी में नहाने चले गए। संतोष कुमार मेहता व सेंटर के 2 छात्र रितेश व अमन भी नदी में नहाने चले गए। इसी बीच संतोष अचानक पानी में डूबने लगे। यह देख रितेश व अमन उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने संतोष का हाथ पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की, परंतु इस क्रम में रितेश व अमन भी डूबने लगे। वहां नहा रहे अन्य लोगों ने दोनों को बचाया। लोगों ने संतोष को भी बचाने की कोशिश की, परंतु वे पानी के अंदर डूब गए। अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। सूचना पाकर पर्यटन मित्र वहां पहुंचे। उन्होंने पानी के अंदर जाकर संतोष को बाहर निकाला। उन्हें बस से रेफरल अस्पताल तोरपा लाया गया, परंतु अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही उनकी मौत हो गई थी। संतोष कुमार मेहता के साथ पिकनिक मनाने आए उनके सहकर्मी व विद्यार्थी इस घटना से मर्माहत हैं। संतोष अपने घर के इकलौते पुत्र थे। उनकी मौत की खबर सुन परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। धीरज साहू, रोजगार और सीएम को समन पर हमलावर रहेगी बीजेपी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरे दिन भी हंगामेदार रहेगा। मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने इसके संकेत दिए हैं। प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब विरंची नारायण ने कहा है कि बीजेपी विधायक सोमवार को सदन के भीतर बेरोजगारी, धीरज साहू कैश प्रकरण और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर मुखर रहेगी। विरंची नारायण ने कहा है कि यदि बीजेपी को सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो हंगामा तय है। गौरतलब है कि शुक्रवार को विधानसभा का शीतकालीन सत्र शोक संदेश के बाद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब आज सोमवार को सदन में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वही झामुमो 1932 आधारित स्थानीयता बिल को दोबारा सदन में पेश कर सकती है। आज सोमवार को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कार्यदिवस 11 बजे से शुरू होगा। कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम, हेमंत सरकार ये काम करने पर देगी 1 लाख रुपए का इनाम। झारखंड में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए हेमंत सरकार की कयावत जारी है। राज्य सरकार इस संबंध में सूचना देने वाले मुखबिर व्यक्ति या संस्थानों को 1 लाख रुपए तक का इनाम दे रही है। भ्रूण हत्या की सूचना या अवैध लिंग जांच जो करने वाले क्लिनिक की जानकारी देने पर 1 लाख रुपए का इनाम देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना की शुरुआत हालांकि 3 साल पहले कोरोना काल में की गई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को कन्या भ्रूण हत्या या अवैध लिंग जांच की एक भी शिकायत अब तक नहीं मिली है। सरकार अब इस योजना का प्रचार प्रसार नए सिरे से कराने जा रही है। इसके लिए पीआरडी और अन्य विभागों की मदद ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या मुखबिर विभाग के अधिकारी को कन्या भ्रूण हत्या या अवैध बेबी ट्रस्ट की सूचना दे सकता है। शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर भी कॉल किया जा सकता है। मुखबिर अगर क्लिनिक की जानकारी देता है तो उसे 40,000 रुपये, गर्भवती महिला को 40,000 रुपये और इस काम में सहयोग करने वाले को 20,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि इस योजना की शुरुआत कोरोना काल में की गई थी। योजना का नाम मुखबिर डिकाई योजना रखा गया है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा से पहले 85,000 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन रिजेक्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा से संबंधित एक और नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बार आयोग ने 85,000 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये अभ्यर्थी झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नहीं दे सकेंगे। आयोग ने अलग अलग आधार पर इनके आवेदन को अस्वीकार किया है। इनमें 58,077 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया था। 1,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें इस बार परीक्षा शुल्क नहीं देना था, लेकिन फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने थे, जो इन्होंने नहीं किए। वही 24,683 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया और परीक्षा शुल्क भी दिया, लेकिन फोटो व हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया। वही 1,136 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके एक से अधिक आवेदन मिले हैं। वही 94 अभ्यर्थियों ने क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का चयन नहीं किया था, जबकि 33 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन के आरक्षण कोटि में सुधार के बाद फीस की बाकी राशि जमा नहीं की। इन सभी आवेदनों को आयोग ने रद्द कर दिया है। पलामू में बर्थडे पार्टी में चली गोली, कार्यपालक अभियंता समेत 3 पर प्राथमिकी दर्ज। रविवार को बेतला नेशनल पार्क के केचकी पिकनिक स्पॉट पर बर्थडे पार्टी में 2 संवेदकों के बीच 4 राउंड फायरिंग हुई। जानकारी के अनुसार भवन निर्माण विभाग के कन्या अभियंता के बेटे की बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। बर्थडे पार्टी में मेदिनीनगर शहर के संवेदक व अन्य लोग शामिल हुए थे। किसी बात को लेकर संवेदक रणधीर पाठक व संवेदक रमेश चौधरी के बीच बहस हो गई। संवेदक रणधीर पाठक ने रमेश पर लक्ष्य कर फायरिंग कर दी, जिसमें वे बाल बच गए। इस संबंध में बरवाडी पुलिस ने बताया है कि केचकी पर्यटन स्थल में देर शाम बर्थडे पार्टी थी। इसी क्रम में 2 संवेदकों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई। विवाद काफी बढ़ गया। इस दौरान संवेदक रणधीर पाठक ने पिस्तौल निकालकर 3 फायरिंग की। एक फायरिंग बड़े हथियार से की गई है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि इस मामले में भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता महेंद्र राम सहित संवेदक रणधीर पाठक व अविनाश जायसवाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बात की जांच की जा रही है कि पिस्टल से चलाई गई गोली लाइसेंसी है या नहीं। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फाइनली न्यू ईयर का गिव अवे था, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 रुपए तक कैश जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकेंड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये गिव अवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है और इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में यूट्यूब पे 1,10,000 का गिव अवे चलाया था। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो आप लोग जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और जो कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। धन्यवाद। 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का राज्यपाल आज करेंगे उद्घाटन। सज धज कर तैयार सिल्ली स्टेडियम। सिल्ली में 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का शुभारंभ आज 18 दिसंबर को होगा। महोत्सव का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन दिन में 3 बजे करेंगे। महोत्सव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सिल्ली स्टेडियम सज धज कर तैयार है। मुख्य मंच को ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर का प्रारूप दिया गया है। गूंज परिवार के संरक्षक तथा सिल्ली के विधायक सुदेश कुमार महतो सभी तैयारियों की कमान संभाले हुए हैं। उनका कहना है कि सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा का जीवंत प्रतीक इस महोत्सव ने क्षेत्र में विकास को गतिमान किया है। प्रगति की नई यात्रा और सकारात्मक भावनाओं को इस साल व्यापक बनाने का ध्येय निर्धारित है। इस ध्येय के तहत सेवा और सम्मान के कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साथ ही संस्कृति परंपरा को सहेजने लोग कलाकारों को मंच देने की भी तैयारी है। जन कल्याण को लेकर सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर कई शिविर लगाए जाएंगे। विविध आयाम से जुड़े इस महोत्सव के जरिए वैसे अवसर भी तैयार किए जाने हैं जिनसे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का वर्तमान और भविष्य संवारा जा सके। हजारीबाग में सीएम हेमंत सोरेन आज आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में होंगे शामिल। हजारीबाग के इचाक में आज यानी सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन इचाक प्रखंड के बोधीबागी मैदान में किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन कार्यक्रम में
लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे और विकास योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। उपायुक्त नैन्सी साही ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लाभुकों की सूची को अंतिम रूप देने का निर्देश जारी किया। सूची में ऐसे लोगों के नाम होंगे जिनको सीएम हेमंत सोरेन के हाथों परिसंपत्तियों और अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाना है। हेमंत सरकार नहीं चाहती 1932 आधारित स्थानीय नीति का हल, लोहरदगा में बोले सुदेश महतो। झारखंड की सियासत में फिर एक बार 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का मुद्दा उभर आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि वह सदन में 1932 आधारित स्थानीयता बिल को उसी रूप में पेश करेगी जैसे राज्यपाल ने उसे लौटाया है। आबासु पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार की प्राथमिकता स्थानीय नीति है ही नहीं। सुदेश महतो ने कहा है कि हेमंत सरकार स्थानीय नीति का मुद्दा खत्म नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा है कि यदि सरकार चाहे तो बिल को दोबारा विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल को भेज सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। सुदेश महतो ने कहा है कि जब एक स्थानीय नीति को लेकर सही प्रारूप बनाकर पहल नहीं की जाएगी, मुद्दा यथावत बना रहेगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थानीय नीति को लेकर उदासीन है, वह इस समस्या को खत्म नहीं करना चाहती। इतने साल गुजर गए लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। ऐसा इसलिए क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी इसका समाधान चाहती ही नहीं है। साइबर क्राइम, 5 लोगों ने बैंक अधिकारी बन 500 लोगों को लगाया 50 करोड़ का चूना। रामगढ़ के पतरातू से गिरफ्तार 5 साइबर अपराधियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। जेल भेजने से पहले पुलिस पूछताछ में उन लोगों ने अपनी चोरी करने के तरीके को बताया है। उन्होंने बताया कि वे लोगों से ठगी बैंक अधिकारी बनकर करते थे। अब तक 500 लोगों को चूना लगा चुके हैं। आरोपियों ने करीब 50 करोड़ की ठगी की है। सीआईडी आईजी ने बताया है कि आरोपी लोन दिलाने के नाम पर लोगों से दस्तावेज लेते थे। इसके बाद एसबीआई बैंक से उनके नाम पर लोन लेते थे और उस पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया करते थे। सीआईडी आईजी ने बताया है कि आरोपियों में कमल कुमार सिंह, जमीर मियाँ, बिट्टू कुमार, मेहर कुमार और राहुल कुमार शामिल हैं। आरोपी कमल और जमीर खुद को एसबीआई हेड ऑफिस का अधिकारी बताया करते थे। इसके बाद लोगों से दस्तावेज लेते थे और कुछ कागजों में उनसे हस्ताक्षर करवाते थे। बाद में बैंक जाकर जो उनके नाम से लोन अप्लाई कर देते थे। 60 गांठ के कारण लोन पास भी हो जाता था। लोन के पैसे खाते में आते ही उसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपने गिरोह के अन्य लोगों के नाम भी बताए हैं। सीआईडी की टीम को आरोपियों के दफ्तर से दस्तावेज, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप के अलावा कई अन्य दस्तावेज मिले हैं। आंगनबाड़ी सेविकाओं से उठक बैठक कराने वाली सुपरवाइजर की बढ़ी मुश्किलें। गिरिडीह के सरिया में आंगनबाड़ी सेविकाओं को कान पकड़कर उठक बैठक कराने वाली सुपरवाइजर की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल मामले में संज्ञान लेते हुए माले विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि सुपरवाइजर का रवैया उचित नहीं है। उपायुक्त को मामले की जानकारी दी गई है। उपायुक्त ने जांच कर उक्त रिपोर्ट बगोदर सरिया एसडीएम को सौंप दी है। कहा जा रहा है कि जांच उपरांत सुपरवाइजर पर कार्रवाई तय है। मामला 13 दिसंबर का है, जब आंगनबाड़ी केंद्र की सुपरवाइजर ने 4 सेविकाओं से कान पकड़कर उठक बैठक कराई थी। उनका कसूर था कि उन्होंने नियम विरुद्ध जाकर कुछ ऑनलाइन सामान खरीद लिया था। सेविकाओं द्वारा ऑनलाइन सामान खरीदे जाने से नाराज सुपरवाइजर ने सजा के तौर पर उनसे उठक बैठक कराई। सुपरवाइजर ने बाकायदा इसका वीडियो बनाया और सेविकाओं के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया। सेविकाओं के विरोध करने पर मैडम ने वीडियो डिलीट किया, लेकिन मामला तुल पकड़ता जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सुपरवाइजर पर कार्रवाई की मांग की है। जामताड़ा में साइबर अपराधियों पर कस रहा शिकंजा। क्रेडिट कार्ड, बिजली बिल, लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर करते थे ठगी, 3 धराए। एसपी जामताड़ा अनिमेश नाथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक साइबर मंजरूल होदा, साइबर अपराध थाना प्रभारी मनोज कुमार तथा अन्य पुलिसकर्मी को शामिल करते हुए करमाटांड़ थाना अंतर्गत ग्राम हीरापुर एवं देवडी में छापेमारी कर 3 साइबर अपराधी को साइबर अपराध करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार साइबर अपराधी खुर्शीद अंसारी, महफूज अंसारी पिता रफीक अंसारी ग्राम हीरापुर तथा सदाम हुसैन पिता अब्दुल मियो ग्राम देवडी टोला पहरूडी, तीनों जामताड़ा जिले अंतर्गत करमाटांड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके पास से 12 मोबाइल, 1 आईपैड, 18 सिम कार्ड की बरामदगी हुई है। पलामू में होमगार्ड की बहाली में दौड़ में शामिल युवक विकास तिवारी की मौत। पुलिस लाइन स्टेडियम में होमगार्ड की बहाली में दौड़ में शामिल विकास तिवारी नामक युवक की मौत हो गई। मृतक रेडमा का रहने वाला था। अधिकारियों के अनुसार प्रतिदिन की तरह होमगार्ड की बहाली के लिए मेल टेक्निकल के लिए दौड़ आयोजित की गई थी, जिसमें करीब शाम 4 बजे युवक विकास तिवारी दौड़ लगा रहा था। इसी क्रम में वह बेहोश हो गया। इसके बाद आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर उसे एमएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार दौड़ के क्रम में अचानक सांस फूल जाने के कारण वह बेहोश होकर गिर गया था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
तेज रफ्तार बोलेरो और मोटरसाइकिल में टक्कर, भिड़ंत के बाद 100 मीटर तक रगड़ाई बाइक, घायल अस्पताल रेफर, वाहन जब्त। गिरिडीह के गांवा बाईपास रोड स्थित 7 कलर्स रेस्टोरेंट के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो बाइक सवार को बाइक सहित करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। टक्कर की आवाज़ सुनकर लोग दौड़ते रोड पर आए और बोलेरो को किसी तरह पीछे कराया और घायल को बाहर निकाला। बाइक सवार की पहचान गांवा थाना क्षेत्र के चिहुटिया निवासी सीतो महता का 25 वर्षीय पुत्र गणेश चौधरी के रूप में हुई है। गणेश चौधरी और उपेंद्र चौधरी का पुत्र जितेंद्र चौधरी बाइक से गांवा से अपनी चिहुटिया घर जा रहा था, जबकि बोलेरो बिरने की ओर से गिरिडीह की ओर जा रही थी। अचानक गांवा बाईपास रोड स्थित 7 कलर्स रेस्टोरेंट के पास बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जितेंद्र बाइक से उछलकर दूर जा गिरा, जबकि बाइक चालक बाइक के साथ घसीटते हुए 100 मीटर तक चला गया। आनन फानन में लोगों ने बाइक सवार को 108 एम्बुलेंस के जरिए गांवा अस्पताल पहुंचाया, जहां से युवक को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया है। घटना में युवक का चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रेमी ने प्रेमिका को छोड़ दूसरी लड़की से रचाई शादी, अब यौन शोषण के आरोप में गया जेल। झारखंड के दुमका जिले से यौन शोषण का मामला सामने आया है। शिकारीपाड़ा की रहने वाली एक युवती ने अपनी प्रेमी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। प्रेमी पर आरोप है कि वो शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाद में प्रेमी ने किसी और युवती के साथ शादी कर ली। जब प्रेमिका को शादी के बारे में पता चला तो उसने शिकारीपाड़ा थाना में प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। 21 वर्षीय प्रेमिका ने पुलिस को बताया है कि पिछले 8 वर्षों से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। वे स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, वहीं दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों के बीच दोस्ती हुई। इसके बाद वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। पीड़िता ने बताया कि प्रेमी सोनू कुमार सिंह पड़ोस के गांव का रहने वाला है। प्रेमी सोनू ने वादा किया था कि वह उसी से शादी करेगा। प्रेमिका ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने शादी के नाम पर इन 8 सालों में केवल उसका यौन शोषण किया। शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी वकार हुसैन ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए फूलोझानो अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल आरोपी सोनू को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने कहा है कि अगर आरोपी दोषी पाया गया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। हरियाणा की गाड़ी मालिक की पलामू में मौत, संदिग्ध स्थिति में गाड़ी के केबिन में पड़ा था शव, पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच भेजा। हरियाणा की गाड़ी मालिक की पलामू में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उसका शव सदर थाना क्षेत्र के जोरकट स्थित लाइन होटल बाबा ढाबा के पास से बरामद किया गया है। मृतक ईश्वरी सिंह 50 वर्षीय हरियाणा के खरोड़ा के रहने वाले थे। हाल ही में ईश्वरी सिंह ने 8 नया हाईवा खरीदा था, जिसे लेकर वह कोयला ढुलाई के लिए ड्राइवर और खलासी के साथ निकले थे। ओल्ड पेंशन 180 मदरसों व 11 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों कर्मियों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन चयन का मौका। राज्य सरकार ने मदरसों व संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों को पुरानी पेंशन चयन करने की स्वीकृति दी है। स्कूली शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर इसकी मंजूरी मिल गई है। वित्त विभाग ने भी पुरानी पेंशन चयन के लिए मौका दिया है। इसका लाभ राज्य में प्रस्वीकृत 180 मदरसों व 11 संस्कृत विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों व कर्मियों को मिलेगा। हालांकि उनके पास अंशदायी पेंशन का विकल्प भी रहेगा। दोनों में से कोई एक का चयन उन्हें करना होगा। बता दें कि झारखंड सरकार 1 दिसंबर 2004 के बाद या पहले नियुक्त सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन उपादान देने की मंजूरी दी है। अंशदायी पेंशन की जगह पुरानी पेंशन का चयन का मौका दिया है। सरकारी कर्मियों के साथ साथ सरकारी विद्यालयों सहित अन्य कार्यालयों में भी लागू किया गया है। 95% से अधिक कर्मियों ने पुरानी पेंशन का विकल्प का चयन भी कर लिया है। अब मदरसा व संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों को भी पुरानी पेंशन के चयन के लिए जाने की मंजूरी दी गई है। जल्द ही सभी आवेदन लिए जाएंगे, जिनकी स्वीकृति के बाद उनका जीपीएफ इत्यादि स्वीकृत होगा। ठंड को देखते हुए राज्य में 9 जगहों पर बनाया गया अस्थायी आश्रय गृह। रात गुजारने में बेघरों को नहीं होगी परेशानी। राजधानी रांची में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती ठंड सबसे ज्यादा आफत गरीबों के लिए लाई है, क्योंकि पूरे राज्य में कई ऐसे लोग हैं जिनके सिर पर छत नसीब नहीं है। खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोगों की कई बार अत्यधिक ठंड की वजह से मौत हो जाती है, तो कई लोग विभिन्न तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में सरकार ने इनके लिए व्यवस्था की है। रांची नगर निगम की तरफ से गरीबों के लिए टेम्परेरी शेल्टर होम की शुरुआत की गई है, जो ठंड के दौरान 3 महीने तक चालू रहेगा और फिर इसके बाद ऐसे शेल्टर होम बंद कर दिए जाएंगे। टेम्परेरी शेल्टर होम के रूप में पहली शुरुआत अटल वेंडर बाजार के 3रे तल्ले पर की गई है। अटल वेंडर मार्केट में 50 बेड का अस्थायी आश्रय गृह बनाया गया है। अस्थायी आश्रय गृह की देखभाल कर रहे मयूर गहलोत ने बताया कि राजधानी रांची में फिलहाल 9 जगह पर निगम का
शेल्टर होम चल रहा है, लेकिन ठंड में सभी शेल्टर होम के बेड भरे हुए हैं। ऐसे में सभी बेघरों को छत नसीब हो सके, इसलिए निगम की तरफ से टेम्पररी शेल्टर होम चालू किया गया है। रांची में फिलहाल 9 जगहों पर शेल्टर होम चल रहा है। यहाँ बेड के साथ साथ कंबल की भी व्यवस्था की गई है। नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार खादगढ़ा बस स्टैंड में 2 शेल्टर होम संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा करबला, बकरी बाजार, धुरवा बस स्टैंड, एजी मोड़, जगन्नाथपुर, रिम्स और मधुकम में एक शेल्टर होम संचालित किए जा रहे हैं। रांची के रिंग रोड के ढाबे में बना रहे थे अपराध की योजना, 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रांची के धुरवा थाना अंतर्गत रिंग रोड में पुलिस ने 5 अपराधियों को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, कारतूस और वाहन आदि जब्त किए गए हैं। गिरफ्तारी रिंग रोड पर स्थित जग्गू ढाबा से की गई है। पुलिस ने बताया है कि ढाबा में सभी अपराधी किसी अपराध को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे। इनको हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। रिंग रोड पर अपराधियों के जमावड़े की गुप्त सूचना हटिया डीएसपी राजा कुमार मित्रा को मिली। इसके बाद धुरवा थाना, तुपुदाना थाना, पुंदाग थाना प्रभारी के नेतृत्व में ढाबा में जमा अपराधियों की घेराबंदी की गई। बताया जाता है कि पुलिस को देखकर 5 अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस दल ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। संजय पाहन हत्याकांड का हुआ खुलासा, दूसरी महिला से था संपर्क, परिवार और बच्चों का नहीं रखता था ख्याल, नाराजगी में पत्नी नहीं करा दी हत्या। 30 नवंबर की रात बूटी बस्ती निवासी संजय पाहन हत्याकांड का खुलासा रांची पुलिस ने कर ली है। पाहन की हत्या उसकी पत्नी ने ही कराई है। डीएसपी प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में बनी टीम ने इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी की है। अपराधियों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में संलिप्तता बताई है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले की जानकारी दी है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए कई सामान भी बरामद किए गए हैं। बीते 1.5 साल से संजय पाहन अपनी पत्नी से अलग किसी दूसरी महिला के संपर्क में थे और अधिकतर समय उन्हीं के साथ बिताते थे। वह अपनी पत्नी और बाल बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिस वजह से उनकी अपनी पत्नी सालू देवी से अक्सर वाद विवाद होता रहता था। घर परिवार छोड़कर ज्यादातर समय दूसरी जगह बिताना, देर रात तक शराब के नशे में घर लौटना, पत्नी एवं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट के कारण ही पत्नी सालू देवी ने नाराज होकर अपने पति की हत्या करा दी। महेंद्र सिंह धोनी, सलीमा टिट्टी को मिलेगा जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न। महेंद्र सिंह आंसू भाटिया को गुरु सिल्वानुस डुंगडुंग पुरस्कार उम्मीद फाउंडेशन की ओर से टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन और रांची के फेमस क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार देगा। फाउंडेशन के प्रमुख रितेश उरांव ने रविवार को मोरहाबादी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। बताया कि 3 जनवरी 2024 को रांची के विख्यात आंदोलनकारी और उत्कृष्ट प्लेयर रहे जयपाल सिंह मुंडा के सम्मान में पुरस्कार समारोह का आयोजन होगा। इसमें विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ियों, कोचों और खेल को प्रोत्साहित करने वाली संस्थानों को भी सम्मानित किया जाएगा। उम्मीद फाउंडेशन के मुताबिक जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए 25 इनाम तय किए गए हैं। इनमें MS धोनी सहित सलीमा टिट्टी, संगीता कुमारी, निक्की प्रधान, गोल्डी मिश्रा, दीप्ति कुमारी, विजय हांसदा, आशा किरण बारला, फ्लोरेंस बारला, सुनील बहादुर, कृष्णा खलगू, अमीषा उरांव सहित अन्य खिलाड़ी शामिल हैं। वहीं जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार के लिए अलग अलग खेलों से 28 नाम चयनित किए गए हैं। इनमें रूपा रानी तिर्की, गुरुचरण बेसरा, निशांत तिर्की, आकाश उरांव, गीता कुमारी, लवली कुमारी, सुशांत उरांव, विकास उरांव, अंजू टुड्डू सहित अन्य प्लेयर्स हैं। मेदिनीनगर में सड़क हादसा, एक की मौत। डाल्टनगंज स्टेशन से लौट रहे थे घर, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने पहुंचाया अस्पताल। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में शनिवार की देर रात हुए सड़क हादसे में एक भाई की मौत हो गई, जबकि एक भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों की पहचान नागेंद्र राम 35 वर्षीय और विजेंद्र कुमार 27 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा खुर्द पुरनाडीह के रहने वाले महेंद्र राम के पुत्र हैं। इस हादसे में नागेंद्र राम 35 वर्षीय की मौत हो गई है, जख्मी विजेंद्र को मेदिनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर ने रांची रेफर कर दिया। धनबाद में खुली 108 न्यूनेटल एम्बुलेंस की पोल, परिजनों ने की ऑक्सीजन नहीं होने की शिकायत। चालक ने कहा उतार देंगे तो चढ़ाएंगे नहीं, नवजात की हुई मौत। धनबाद में जिस तामझाम के साथ नवजात बच्चों के लिए 108 न्यूनेटल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी, उसकी पोल दूसरे दिन ही खुल गई। इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से नवजात बच्चे की मौत हो गई। इस मामले की जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर भानु प्रताप को भी उन्होंने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है, सभी से जानकारी मांगी गई है। मामले में जो भी दोषी होंगे जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तत्काल टिकट रिजर्वेशन की कालाबाजारी, कुमारधुबी में आरपीएफ क्राइम ब्रांच ने एक रेलकर्मी को पकड़ा, 8 यात्रियों का टिकट जब्त।
रेलवे में रिजर्वेशन टिकट में पारदर्शिता बरते जाने के बाद भी यात्रियों को ससमय रिजर्वेशन मिलने में आज भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को आज भी रिजर्वेशन कंफर्म करने के लिए महीनों पहले कतार में रहना पड़ता है, तब भी कई बार वेटिंग टिकट ही लोगों को मिलती है। तमाम परेशानियों के बीच तत्काल टिकट रिजर्वेशन की कालाबाजारी जारी है। जामताड़ा में इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक रेलकर्मी पकड़ा गया। रेलकर्मी का नाम मुश्ताक अंसारी है। तलाशी के दौरान स्लीपर क्लास का 8 टिकट पाया गया, जिसकी कीमत 7760 रुपये बताया गया है। टिकट जो है बराकर से मुंबई का बनाया गया था। पारसनाथ से लोग यात्रा करने वाले थे। उनके पास से 5080 रुपये नगद भी बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी को बराकर स्टेशन के आरपीएफ को सौंप दिया गया है। चक्रधरपुर मंडल कारा में जेल अदालत में 5 मामलों का निष्पादन, 5 बंदियों की हुई रिहाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में मंडल कारा में रविवार को जेल अदालत का आयोजन किया गया। जेल अदालत हेतु गठित श्रीमती राजश्री अपर्णा कुजूर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के बेंच के द्वारा कुल 5 मामलों का निष्पादन कर 7 बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया। इस दौरान विधिक जागरूकता का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह, सदस्य विकास दोदराज का, रेल पीपी आलोक पांडे, डालसा के सहायक अमित कुमार, कारा अधीक्षक सुनील कुमार और जेलर लवकुश भी उपस्थित थे। उपरोक्त जानकारी प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने दी। रामगढ़ में कृषि उपकरण चोरी मामले में 4 बदमाश गिरफ्तार, ट्रैक्टर व अन्य सामान बरामद। ट्रैक्टर व कृषि उपकरण की चोरी मामले का खुलासा करते हुए गोला थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है, जिनमें 2 हरे रंग का जो है जॉन डियर ट्रैक्टर, हरे रंग का रोटावेटर, थ्रेशर मशीन, एक सफ़ेद रंग का अपाची मोटरसाइकिल शामिल हैं। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।